हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम वीडियो सीरीज चला रहे थे लिमिट्स पर, जिसके पहली वीडियो में हमने 0/0 एंड इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस किया था और उसी के साथ हमने एल हॉस्पिटल रूल को भी डिस्कस किया हुआ था। सो ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम 0 इंटू इन्फिनिटी या उसी को इन्फिनिटी इंटू 0 बोलते हैं, इस फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। इस फॉर्म में क्या किया जाता है, सबसे मेन ये है, ठीक है। अगर आपको 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म दी हो तो हमारा मेन मकसद होगा कि इसको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड एट लास्ट उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करके आंसर फाइंड करना। हमारा मोटिव है कि 0/0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी इन दोनों में से किसी में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कि आप जानते हैं कि 1/0 को हम लिखते हैं इन्फिनिटी इन केस ऑफ लिमिट। यहाँ पर ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 की ओर टेंड कर रहा है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे ज़रूर चेक कर लीजिए, बिकॉज विदाउट पिछली वीडियो के इस वीडियो में आपको उतना कुछ समझ में नहीं आने वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हम पहुँचे थे कि 1/0 को आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं एंड सिमिलरली 1/∞ को आप 0 लिख सकते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप पहले नोट कर लीजिए एंड इन्हीं के बेसिस पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि हमें 0/∞ फॉर्म दी हुई है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म दी हुई है। चाहे मैं 0 इंटू इन्फिनिटी लिखूँ या इन्फिनिटी इंटू 0 लिखूँ, बात एक ही है। इस बात को पहले आप नोट कर लीजिएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1/0। देखिए इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ मैं 1/0। क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0/0। अब ये बन गई 0/0 फॉर्म, जिसको कि मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ किससे, एल हॉस्पिटल रूल से। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आप 0/0 में कन्वर्ट नहीं करना चाहते आप क्या कर सकते हैं, 0 को आप 1/∞ लिख सकते हैं, 1/∞ इंटू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को एज इट इज लिख दिया। इन्फिनिटी इसको भी आप फर्दर सॉल्व एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि जो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होती है उसे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने की पूरी मेथड पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है। इसकी मेन डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, इफ लिमिट x टेंस टू ए fx बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू ए fx बराबर 0 एंड लिमिट x टेंस टू ए gx बराबर इन्फिनिटी दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू ए fx अपॉन gx, देखिए fx दे रखा है हमें 0 और gx दे रखा है हमें इन्फिनिटी। ओवरऑल एक ऐसी फॉर्म बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही आप gx पहले fx बाद भी लिख सकते हैं, बात वही रही। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, देखिए इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, लिमिट x टेंस टू ए, देखिए fx को ऐसे ही रखिए और gx को 1/gx लिख लीजिए, ठीक है। fx के डिनोमिनेटर में 1/gx लिख लीजिए। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होता है, देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को आप 0 को 0 लिख सकते हैं और इन्फिनिटी को आप 1/0 लिख सकते हैं। बट इस पे एक रूल होता है कि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं तो आपकी मेथड वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज आपका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहेगा उस केस में। तो हमें क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। अगर इस केस में देखें, इस केस में fx अपॉन 1/gx, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए gx दोबारा ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा आपका fx इंटू gx। तो कोई डाउट नहीं था। ऐसे ही अगर आप gx ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में 1/fx लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए fx ऊपर चला जाएगा, gx इंटू fx। कोई डाउट नहीं होगा। मेन बात यह है कि अगर आपको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx इंटू gx दिया है तो इसको कभी ऐसा मत लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू ए fx इंटू gx कभी भी
एफ एक्स अपॉन जी एक्स नहीं हो सकता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला कि इसको 1/अपॉन में लिख लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जी एक्स, बिकॉज यहाँ इनटू में है और यहाँ डिवाइड में चले गए, आपने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर लिया, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट में देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन 1/gx। सो gx ऊपर चला जाएगा तो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए एफ एक्स था मेरा 0, एफ एक्स था 0 और gx था मेरा इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी किया तो ये देखिए 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी आप जानते हैं ये होता है 0, देखिए ऊपर के कॉन्सेप्ट से। सो 1/इन्फिनिटी 0, तो ये बन गई आपकी 0/0 फॉर्म, और इसको आप फर्दर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, देखिए मैंने जी एक्स को यहीं पर लिखा, ठीक है, अपॉन 1/fx कर लिया, तो अगेन मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया, बिकॉज मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन से कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए gx की वैल्यू थी मेरी इन्फिनिटी, देखिए gx की वैल्यू थी मेरी इन्फिनिटी, और 1/fx, fx की वैल्यू मेरी 0 थी, तो 1/fx हो जाएगा आपका 1/0। एंड आप जानते हैं कि 1/0 का आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सो ये फॉर्म बन गया आपकी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। इसको भी आप फर्दर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को ज़रूर से एक बार उतार लीजिए। अगर ऐसा फॉर्म दिया होगा तो आपको किसी भी एक टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाके 1 कर लेना होगा, चाहे आप इसको करें चाहे आप इसको करें, आंसर आपका दोनों केसेस में आ जाएगा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि पहला चीज़ क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज़ जो क्वेश्चन है वो 0 × इन्फिनिटी या इन्फिनिटी × 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये मेथड वैलिड होगा। तो ये दो कंडीशंस को भी नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा 0 × इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी × 0 के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया होना चाहिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है, सो आपके मन में पहले क्वेश्चन करने से पहले ये डाउट आ सकता है कि IIT JEM में कैसे क्वेश्चन आएगा। सो IIT JEM में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट लिमिट पूछ दे, और हो सकता है कि किसी एक कंटिन्यूटी में ऐसा लिमिट आ रहा हो जो कि 0 × इन्फिनिटी फॉर्म का लिमिट हो। तो इसके लिए आपको ये मेथड आनी चाहिए। स्पेशली इस वीडियो सीरीज में मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप किसी लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x × 10πx/2। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये किस फॉर्म का है। अगर आप 1 रखते हैं सो 1 - 1 जो कि हो जाएगा आपका 0, बीच में इंटू दिया है तो इंटू, देखिए 10 π × 1 सो π/2, और मैंने बोला है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 π/2 हो, ठीक है, π/2 10 π/2 अलग है, ठीक है, 10 π/2 का होना अलग है, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x का होना अलग है, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी नॉट डिफाइंड, बट ये वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी। पिछली वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल से इसको बता चुका हूँ। सो डाउट है तो पिछली वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सो ये है आपकी 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए या तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एक वे से मैं सॉल्व करूंगा, दूसरे वे से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए 1 - x को मैंने ऐसा ही लिखा, और यहां पर 10 वाले फॉर्म को मैं अपॉन में ले गया, 1/10 πx/2। सो ये मैं ले गया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए fx × gx था, मैं किसी एक टर्म को डिनोमिनेटर में 1 के फॉर्म में ले गया, चाहे आप इसको ले जाइए चाहे आप इसको ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर मैं 10 को ले गया, आप जब करेंगे उस पर आप 1 - x को डिनोमिनेटर में ले जाइएगा। सो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 - x/10, 1/10 होता है आपका cot πx/2। सो जैसे ही आप इस पे लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, मैं लिमिट रखना भूल जाता हूँ, इसको नोट करते रहिएगा। सो 1 - 1 0 एंड cot π/2 ये भी होता है आपका 0। सो ये बन गया आपकी 0/0 फॉर्म। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपको पता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, d/dx,
मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों किया ये भी मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। 1 माइनस एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट पाई एक्स बाई 2। सो इसको सॉल्व जब आप करेंगे सो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा और x माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, -1 अपॉन कॉट एक्स का हो जाएगा आपका, देखिए कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 एंड पाई एक्स बाई 2 का जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पाई बाई 2। सो ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन है सिंपल सा, आपको आना चाहिए। सो जैसे ही अब आप इसको लिमिट रखेंगे सो ये जो फॉर्म बनी आपकी -1 अपॉन कुछ और फॉर्म बनी। ठीक है, कहने का मतलब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनी यहाँ पर, या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। इसका मतलब अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाना बंद कर लूँगा। एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाते रहते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आना बंद ना हो जाए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, देखिए -1 अपॉन, देखिए पाई बाई 2 -1 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, और x में जैसे ही 1 रखेंगे सो पाई बाई 2। आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 होता है आपका 1, बिकॉज कॉसेक पाई बाई 2 1 है, सो उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 1। सो आपका आंसर आया -1 अपॉन पाई बाई 2, जिसको कि लिख सकते हैं आप -2 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है जी। यहाँ पर एक माइनस भी आएगा, ये मैं भूल गया था, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर आएगा। सो ये माइनस और माइनस, ये माइनस, सो ये हो जाएगा आपका प्लस पाई बाई 2, 2/पाई आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है लिमिट पाई बाई 2 x टेंस टू पाई बाई 2 10x इंटू साइन एक्स -1। देखिए जैसे ही आप पाई बाई 2 रखेंगे 10 पाई बाई 2 होता है आपका इन्फिनिटी। लिमिट के केस में हमेशा 10 पाई बाई 2 को आप इन्फिनिटी मानिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 2 है, x इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं है। ठीक है, पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट पाई बाई 2 नहीं है। और यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1, 1 - 1 हो गया आपका 0। सो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रही है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी एक फॉर्मेट को आपको चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, देखिए साइन एक्स -1 को ऐसे ही रहने देता हूं और 10x को 1 में ले ला। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, बट इसको डिनोमिनेटर में लेने पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो आप इस मेथड को जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि किसे डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में लिया तो एक चीज़ और नोट कीजिए, मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, बिकॉज 10x जैसे ही ऊपर आएगा तो मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन एक्स -1 अपॉन 10x, ऐसा मत लिख दीजिएगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। बिकॉज यहाँ ये दोनों डिवाइड में है जबकि यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। सो ये हो जाएगा आपका, इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, देखिए साइन x -1 अपॉन 1/10x से हो जाएगा आपका cot x। ठीक है, और ये जो फॉर्म बनी आपकी, ये बनी आपकी 0/0 फॉर्म। इसमें आप अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो एल हॉस्पिटल रूल लगाने में ऊपर का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का हो जाएगा cos x, -1 का हो जाएगा 0 अपॉन यहाँ पर cot x का हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। सो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, और लिमिट था मेरा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो cos पाई बाई 2 होता है आपका 0 और माइनस cosec पाई बाई 2 -1 एंड 0 अपॉन -1 जो कि हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर आया मेरा 0। एक बात और, किसी भी लिमिट का आंसर 0 और इन्फिनिटी आ सकता है या -∞ आ सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि लिमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट की वैल्यू 0, इन्फिनिटी एंड -∞ आ सकती है।
ठीक है। कभी अगर आपका आंसर इन तीनों में से एक आए तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बिकॉज ये तीनों डिफाइंड फॉर्म होती हैं, 0, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। बट जो मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई लाइक 0/0, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, जो इस टाइप के फॉर्म्स होते हैं, ऐसा कभी अगर आंसर आए तो इसका मतलब आपका आंसर वैलिड नहीं है, इसमें फर्दर आपको मेथड लगानी पड़ेगी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू ln x स्क्वायर। जैसे रखेंगे सो ये 0 हो जाएगा। एंड देखिए log 0 का स्क्वायर 0 एंड जब log 0 होता है तो रेंज होती है इसकी इन्फिनिटी, log 0 होता है आपका इन्फिनिटी। सो ये 0/इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। देखिए ln x स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखता हूँ और यहाँ पर sin x को मैं 1/sin x लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x स्क्वायर अपॉन cos x। सो ये आपका बन गया इन्फिनिटी फॉर्म। इस पे आप फर्दर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, इसका आंसर आप निकालिएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए sin x को ऊपर लिखा एंड 1/ln x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको भी आप एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ये बनी मेरी 0/0 फॉर्म, बट ये करना थोड़ा सा टफ रहेगा बिकॉज इसका डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। सो एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, सो जो कि है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर x sin a/2 की पावर x, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए कि d/dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x ln a, ठीक है। यहाँ पर ये ln होता है, ln को बोलते हैं log e। सो इसको बहुत लोग a की पावर x log e बेस a भी बोलते हैं। सो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा बिकॉज बाकी डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले याद होते हैं, इसका फॉर्मूला काफ़ी कम लोगों को याद होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ हमारा यही कॉन्सेप्ट लगना है। देखिए 2 की पावर इन्फिनिटी जो कि इन्फिनिटी होगी एंड ऐसे देखें साइन a/2 की पावर इन्फिनिटी जो कि इन्फिनिटी एंड a/इन्फिनिटी हो जाएगा आपका 0 एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो ये बना इन्फिनिटी/0 फॉर्म। तो सबसे मेन ये भी है कि आपको फॉर्म पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। कैसे वैल्यू, देखिए 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, सो साइन a/इन्फिनिटी, और आप जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, सो 0 इंटू ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये साइन 0 और साइन 0 होता है आपका 0, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था। सो ये 0/इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ गई। सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि आप एक को इनमें से किसी एक टर्म को डिनोमिनेटर की ओर ले जाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए पहला केस हो सकता है आपका कि आप साइन a/2 की पावर x अपॉन 1/2 की पावर x, आप ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड आपके पास हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए 2 की पावर x ऐसे ही लिखा 1/sin a की पावर x, आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं इस वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए लिमिट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लिमिट किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी 0, 1, 2 किसी भी रियल नंबर पे लाइज कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए साइन a/2 की पावर x अपॉन 2 की पावर माइनस x। देखिए ये हो गया आपका 0, ऊपर हो गया 0 एंड नीचे देखिए 2 की पावर माइनस x को लिख सकते हैं आप 1/2 की पावर x, जो कि हो जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, जो कि 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी होता है आपका 0, ठीक है। सो ये 0/0 फॉर्म बनी, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल में यहाँ पर लगा सकते। सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, साइन a/2 की पावर x अपॉन 2 की पावर माइनस x,
ठीक है, जो कि मेरी 0/0 फॉर्म बन रही थी। सो अब इसको मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका कॉस a/2x इंटू, देखिए इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लीजिए, a/2x। कैसे करेंगे, देखिए 2x सेकेंड इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट a का 0 हो जाएगा, माइनस a इंटू d/dx ऑफ सेकेंड 2x का आप जानते हैं कि 2x ln 2 एंड 2x का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2x। सो ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस a 2x ln 2 और यहाँ पर है आपका 2x। सो इसको अगर आप नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा लेता हूँ, a ln 2 अपॉन 2x अपॉन आप जानते हैं कि एल हॉस्पिटल में न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन होता है, डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है। सो 2x का करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2x, ठीक है, ln 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x ln 2 और यहाँ पर -x का -1 हो जाएगा, ये लग जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें ln 2 से ln 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, cos a/2x इंटू a अपॉन, देखिए ये 2x भी डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 2x पहले से था इंटू 2x। सो ये हो जाएगा 2x प्लस x, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। सो ये हो जाएगा आपका a cos a/2x इंटू 2 एंड 2 होता है आपका 1। यहाँ पर मैं लिमिट रखना भूल गया था, लिमिट रखते रहिए आप, x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको रखना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, सो a cos a/2 इन्फिनिटी होती है, ठीक है, एंड a/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एंड cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। सो a इंटू 1, सो आंसर आ जाएगा हमारा a। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और इसके जो आंसर्स होंगे वो कमेंट कर लीजिएगा। आप में से जिसके भी आंसर सही होंगे मैं उसका कमेंट पिन कर लूँगा और बाकी स्टूडेंट्स उसके कमेंट को देख के अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो IIT JAM 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।